आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भिंड जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल शर्मा, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। भिंड जिले में इन दिनों बारिश के चलते चंबल, सिंध, क्वारी और बैसली नदियां उफान पर हैं। ये नदियां खतरे के निशान से 7 मीटर ऊपर तक बह रही हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में 2 किलोमीटर दूर तक खेतों में खड़ी फसलें डूब गई हैं। वहीं पुल पुलियों पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। चंबल नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने अटेर क्षेत्र के प्रभावित ग्रामों का भ्रमण किया और राहत के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश और बांधों का पानी छोड़ने के कारण सिंध नदी उफान पर आ गई है। सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण भिंड जिले के लहार, रौन और अमायन क्षेत्र के दर्जनों गांवों तक नदी का पानी पहुंच गया है। एसडीओपी लहार प्रवीण त्रिपाठी ने सिंध नदी के जलस्तर का जायजा लेकर नदी के नजदीक बसे ग्राम बरहा और गिरबासा के लोगों से सिंध नदी से दूर रहने की अपील की है। एसडीएम लहार विजय सिंह यादव, मेहोना तहसीलदार अमित दुबे और लहार तहसीलदार दीपक शुक्ला ने सिंध नदी के आसपास के गांवों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। ग्राम लिलवारी से 280 लोगों को उनके रिश्तेदारों के यहाँ और ग्राम गिरबासा से करीब 100 लोगों को हायर सेकेंडरी स्कूल भवन में ठहराकर उनको भोजन के पैकेट वितरित कराए गए हैं। ग्राम इंदुरखी में 10 परिवार, ग्राम निबसाई में 9 परिवार और ग्राम पडोरा में 4 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ की टीम ने 2 साल के बच्चे का बाढ़ प्रभावित ग्राम धोर मेहोना से रेस्क्यू किया। एसडीएम विजय सिंह यादव ने बताया कि मोहिनी सागर डैम शिवपुरी से बीते दिनों 9,200 क्यूमेक्स पानी छोड़ा गया था, जिससे सिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आज 5,500 क्यूमेक्स जल निकासी की गई है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा पर्यावरण संरक्षण की भावना को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विकासखंड मेहगांव के शासकीय हाईस्कूल गहेली में नवांकुर सखी हरियाली यात्रा कार्यक्रम का समापन हुआ। ब्लॉक समन्वयक जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रत्येक विकासखंड के 5 सेक्टर्स में हरियाली महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए नवांकुर सखियों को ये कार्य सौंपा है। प्रत्येक सेक्टर में 100 से 1,000 नवांकुर सखियों को चिन्हित किया गया है। मातृशक्ति सभी कार्यों को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करती है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में नवांकुर सखियां अपने घरों में पौधे तैयार करें और उन्हें बच्चों के जन्मदिन या वैवाहिक वर्षगांठ पुण्यतिथि पर उन पौधों को लगाएं। प्राचार्य सुनील ओझा ने कहा कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों का लालन पालन करती है, इसी संवेदना से महिलाएं भी दिए गए इन पौधों का संरक्षण करेंगी। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता और संरक्षण की भावना महिलाओं में कहीं अधिक होती है। बीते दिनों जिला रोजगार कार्यालय भिंड में युवा संगम एक दिवसीय जॉब फेयर मेले का आयोजन आईटीआई परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा 82 आवेदकों द्वारा पंजीयन कराया गया। विभिन्न कंपनियों ने 82 में से 83 आवेदकों का प्राथमिक रूप से चयन किया। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला के मुख्य आतिथ्य में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुजनों का सम्मान कार्यक्रम सांदीपनी शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहगांव में आयोजित किया गया। मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम हार्दिक श्रद्धा के साथ उन महान गुरुजनों का सम्मान करते हैं जो शिष्यों के व्यक्तित्व को मूल्यों, सेवा और सत्य से आकार देते हैं और उन्हें जीवन के सर्वोच्च आदर्शों से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। जन शिक्षण संस्थान भिंड द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायत रानी बिरगवा में वर्मी कंपोस्ट और वाटर मैनेजमेंट पर कार्यशाला का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य विषय वर्मी कंपोस्ट को बनाने की विधि व उपयोग तथा लाभ था। कार्यशाला में वाटर मैनेजमेंट को समझाने के लिए मॉडल का प्रयोग करते हुए डेमो किया गया और जल की महत्ता बताते हुए उसे संरक्षित करने और भूजल स्तर बढ़ाने की तकनीक पर चर्चा की गई। भिंड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।